बच्चों, आप लोगों का स्टडी बडी 222 में बहुत बहुत स्वागत है। और चलो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के वॉल्यूम वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर रेडियस है। एंड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस स्फेयर के वॉल्यूम को हाफ कर देना है, 4 की जगह 2 लिख देना है। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर गिवन है 11.2 सेंटीमीटर एंड वी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अभी मैंने बताया 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई की वैल्यू आपने 22/7 रख दिया एंड आर 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो आपने ये डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दिया। 7 के टेबल में ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं कट रहा, नीचे 10 को रखना ही पड़ेगा। 3 से कुछ कट नहीं रहा, तो हमारा करना हमें मल्टीप्लाई ही पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे तो चलो 3000 है, पता ही है, ये निपटा लेते हैं काम। अब ऊपर का 4 से 22 को करोगे तो 88, 16 से इसको कर लेते हैं 1 1 2 से 16 को। ठीक है, तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6 और ये 7, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 1 1 2 7 2 9 6 1 7 एंड ये हो गया 1 1 7 9 2। इसको इससे किया, अब इसको 1 1 2 से करना है। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 कैरी 1, 7 2 जा 14 एंड 15 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 3, फिर ये 1 है तो 2 9 7 1, फिर ये 1 है तो 2 9 7 1। अब इसको कर लो 4 8 2 10 कैरी 1, 9 10 5 15 2 17, 1 7 3 10 9 19 20, 2 7 8 9 10 और ये 2। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको 88 से भी तो करना है ना, तो 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या एक बार चलो इतना लिख लेते हैं 88 इंटू 200704। अब 88 से कर लेते हैं, तो 88 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 0 8 2 जा 16। अब क्योंकि 8 है तो रिपीट ही होगा 1 6 0 5 6 3 2 क्रॉस 2 3 2 5 6 3 9 6 5 11 1 5 6 6 7 1 1 7 6 6 1 9 5 2। इतना आ गया 1 7 6 6 1 9 5 2 अपॉन 3000। अब 3 से इसको आपको डिवाइड लगाना होगा, ये 0 0 से नहीं लगाएंगे, ये 0 0 बाद में हम लोग डेसिमल लगा देंगे, तो इसको आप 3 से डिवाइड लगा लो। 1766 ये नंबर में हम डिवाइड कर लेते हैं 1766 1952 को। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 2 आ गया 6, 3 8 जा 24, फिर माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर ये 6 ले लेंगे, फिर 3 8 जा 24। ठीक है, फिर 2 आ गया, अब ये 1 ले लेंगे, तो अब ये 3 7 जा 21 कट गया सारा, लेकिन अभी भी हमारे पास नंबर्स बचे हैं, तो अब ये 9 ले लेंगे, 3 3 जा 9 ये भी कट गया, अब 5 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2, फिर ये 2 ले लो, 3 7 जा 21 1 ले लेंगे, अब यहाँ डेसिमल यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ पे 3 9 और ये 1 आ जाएगा। इस तरह से ये आगे आगे तो होता ही जाएगा, लेकिन हमारे पास ये काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है, इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आया है 5887317.3 अपॉन 3 से हमने डिवाइड लगा लिया था, यहाँ पर 1000 बच गया। ठीक है, अब आप ये 3 0 है ना, तो यहाँ से 3 नंबर काउंट करके और डेसिमल लगाना है, तो ये वाला डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 5887.3 और ये 3 डिजिट है, तो सेकंड में आप देखो 1 है ना और इसके बाद 7 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो 1 का हो जाएगा 2
ओके तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि एक शॉर्ट पुट है जो कि एक मेटालिकल स्फेयर की जैसा दिखता है ना, शॉर्ट पुट जो ऐसे फेंकते होते हैं, तो रेडियस उसका 4.9 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और इसकी जो डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लिख लेते हैं डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, और आपको मास फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी इतनी है। ठीक है, मतलब जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तब डेंसिटी इतनी है, तो पहले मास निकालो, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। डेंसिटी है 7.8 एंड वॉल्यूम है 1, तो 7.8 और ग्राम में यूनिट है, इतना ग्राम का हमारा मास है। कब, जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इस पूरे शॉर्ट पुट का मास कितना है, मतलब पहले मुझे इस पूरे शॉर्ट पुट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब अगर मुझे r पता है तो ये निकल जाएगा, r मुझे पता है 4.9 है। ठीक है, ऊपर गिवन में ही लिख लो r इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, अभी ये 7 से कट रहा है, पहले डेसिमल सेट कर लेते हैं। 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, ये सारे 2 से कट रहे हैं, लेकिन हम काटते नहीं होते, बाद में डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 4 हो गया 88। ठीक है, तो ये तो 88 है हमारे पास। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 88 को 88 साइड में रख लेते हैं, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 7 जा 63, 6 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, तो 343 आ गया। अब इसको फिर 49 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 4 जा 36 37 38 कैरी 3, 9 3 जा 27 28 29 30। अब 4 से 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड ये 13, 7 0 8 6 1 16807 आ गया। अब इसको आपको 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 88 से जल्दी से कर लेते हैं। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48 49 50 51 52 53 54, 4 5 कैरी, 8 1 जा 8 8 5 13। अब इसी चीज़ को रिपीट कर लो, 1 3 4 4 5 6 6 6 5 11 कैरी 1, 5 5 10 1 9 7 4 1, ये आ गया आपका 1479016 अपॉन ये 3 है और ये 3 0 है, तो 3000। इसका मतलब मुझे 3 से इसको डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो ये जो नंबर है इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, और फिर डिवाइड लगाते हैं, 1479016, इसको हम लोग को 3 से डिवाइड लगाना है, तो 3 से डिवाइड लगा लो। यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 27, फिर 3 9 जा 27 कट गया, 9 3 3 जा 9 कट गया, 0 तो 3 0 जा 0 कट गया, 1 1 नहीं जाएगा तो एक और 0 देंगे, तो ये 6 आएगा, तो 3 5 जा 15, फिर 1, अब डेसिमल दे देंगे तो 0, 3 3 जा 9, अब ये 1 1 1 चलता जाएगा, मतलब 3 3 3 चलता जाएगा। मतलब कहने का कि हमारा ऊपर कितना आया, 493005.33 अपॉन ये 1000 यहाँ बचा। अब 3 0 है तो डेसिमल से 3 नंबर काउंट करके इधर डेसिमल बैठा देंगे, तो कितना आया 493.005।
तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसको एक बार हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 493, और क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब, नियरली लिख सकते हो आप कि नियरली अप्रॉक्स इतनी वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है मास। तो अब मास निकाल लो। मास का क्या बताया मैंने, अभी क्या निकाला हमने कि मास जो है वो 7.8 ग्राम कब है, जब वॉल्यूम 1 kg है। तो व्हेन वॉल्यूम इज, या फिर ऐसे लिख लो, फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब मास इक्वल्स टू 7.8 ग्राम है। तो फॉर इसके लिए 493 सेंटीमीटर क्यूब मास कितना हो जाएगा, तो 7.8 से आप मल्टीप्लाई कर लो 493 को। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 493 से 78 को कर लेते हैं। 8 3 जा 24 कैरी 2, फिर 8 9 जा 72, 74 कैरी 7, 8 4 जा 32, 39, फिर 7 3 जा 21 कैरी 2, 9 7 जा 63, 64 65 कैरी 6, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 30 34, प्लस कर दो 4 5 9 5 14 कैरी 1 8 3, तो कितना आ गया 38454, और डेसिमल के एक प्लेस यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। अब ये आया क्या है, ये आया है ग्राम में। अब ग्राम में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो हम इसको केजी में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको आप जब 3845.4 को जब आप 1000 से डिवाइड लगाओगे तो ये 3 0 है, डेसिमल से 3 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3.8454। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। लेकिन फिर हम अगर चाहते हैं कि डेसिमल के 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो ये 5 है ना, बड़ा नंबर है, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम राउंड ऑफ करके इधर प्लस कर देते हैं। तो ये 3.85 kg, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है, उसमें सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 2/3 πr क्यूब, जहाँ पर ये इसका r है। तो आपको गिवन है कि रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर है, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट वुड कंटेन, कितना पानी उसमें रखा जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr क्यूब, वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 22/7, r की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, डेसिमल उड़ा लो। तो आपका कितना आ गया, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, इतना तो कट गया, बाकी कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा। तो जो बच गया पहले लिख लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 22 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 10। 10 को तो हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड लगाना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 को पहले 35 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 जा, तो ऐसे भी हमें पता है ना 35 वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग 5 का तो 25 होता है, और 3 को उससे एक बड़ा नंबर मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12। तो 35 इंटू 35 तो पता ही चल गया। चलो अब 22 से कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 5 0। इसको रिपीट कर लेंगे, 0 5 9 6 2। तो ये आपके पास आ गया 26950 अपॉन 300। ये एक 0 से 0 गया। अब आप 3 से इसको डिवाइड लगा दो। ठीक है, ये जो नंबर है इसको 3 से डिवाइड लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 2 29, 3 9 जा 27, 25, 3 8 जा 24, 1, डेसिमल देंगे 0, 3 3 जा 9, अब ये 1 ही आता जाएगा, मतलब 3 3 ही आता जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया 898.33। अब यहाँ पर अपॉन 10 बचा था, तो डेसिमल से एक डिजिट इधर और शिफ्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 89.83। ठीक है, तो इतना, और यूनिट क्या होगा हमारा, यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब।
इतना अप्रॉक्स लिख देना, इतना अप्रॉक्स हमारा आंसर आएगा। अप्रॉक्स लिखने से डेसिमल के बाद जो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती है वो कवर हो जाती है। ओके, तो ये इतना फाइनल आंसर हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।